हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। पंचायती में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के साथ में अंशुमान शर्मा। आज की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस हम मिशन 2023 के तैयारी में जुट गए हैं। ये दरी दोनों दल युवा मन ला जोड़े पर विशेष अभियान चलावत है। कांग्रेस जहां यंग इंडिया बोल सीजन 2 के जरिए युवा प्रवक्ता मन के फौज खड़े करा थे, उन्हें बीजेपी घलोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन नवा भारत के युवा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करा थे। दोनों पार्टी ला युवा मन के कतका साथ मिली, आज एक ऊपर पंचायती करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। युवा ला जोड़े के राजनीति, बीजेपी कांग्रेस चलाही अभियान। राजनीति, बीजेपी कांग्रेस चलाही अभियान। मिशन 2023 में युवाओं पर फोकस का युवा लगा ही नहीं पार। बीजेपी और कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारी में जुट गए हैं। अब छत्तीसगढ़ के युवा मन ला राजनीति ले जोड़े पर दोनों पार्टी बड़े अभियान चलाए के तैयारी में है। कांग्रेस के मुख्य धारा ले जोड़े पर युवा कांग्रेस यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम सीजन 2 चलाई। पहली सीजन में केवल प्रतियोगिता तक केला सीमित रखे गए रही। फिर अब प्रतियोगिता के विजेता मन ला स्थानीय, प्रदेश स्तरीय और फिर राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता बनाए जाए। भारतीय युवा कांग्रेस के पदाधिकारी मन के मानना है कि प्रयास ले बेहतर वक्ता मन के फौज कांग्रेस से जुड़ी और उखर माध्यम ले युवा मन तक कांग्रेस के बाद ज्यादा प्रभावी ढंग ले पहुँचाए में आसानी होही। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता वहाँ पर दिल्ली में रखा जाएगा, जिसमें 5 लोगों को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाने के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। मैं देश के और छत्तीसगढ़ के युवाओं को यही गुजारिश करता हूँ, इस प्लेटफॉर्म का आप भरपूर फायदा उठाइए और देश की आवाज़ और देश की सारे मुद्दों पे अपनी राय रखने के लिए यंग इंडिया प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल कीजिए। एती बीजेपी के युवा इकाई भाजयुमो घलो युवा मल्ला साधे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन 17 सितंबर के राजधानी में युवा सम्मेलन आयोजित करे की तैयारी में है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश विशेष रूप से शामिल होही। नवा भारत के युवा दर्शन कार्यक्रम में रायपुर संभाग के भाजयुमो कार्यकर्ता शामिल होही और ये में प्रदेश के दूसर पदाधिकारी मन घलो वर्चुअली सम्मेलन ले जुड़ी। ये कार्यक्रम के जरिए भाजयुमो प्रदेश के युवा मन ला बीजेपी ले जोड़े बर मुहिम के शुरुआत करी। ये लले के एकात्म परिसर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के अध्यक्षता में भाजयुमो के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन की बैठक हुई। नवा भारत के निर्माण में युवा मन के भागीदारी और जैसा नवा छत्तीसगढ़ के बात होते, लेकिन नवा छत्तीसगढ़ हरे मन नहीं जाए, वैसने नवा भारत के निर्माण में प्रदेश के देश के युवा मन के का योगदान हो सकत है, वो सब विषय मन ला लेकर के एक प्रदेश स्तरीय युवा मन के सम्मेलन भारतीय जनता युवा मोर्चा 17 तारीख को करे बर जात है। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहली दोनों राजनीतिक दल युवा मन में अपन भविष्य खोजत है और ओला साधे में जुट गए है। फिर अब देखना होही कि युवा काखर रीति नीति ला ज्यादा पसंद करते और काखर ऊपर अपन भरोसा जताते। राजेश मिश्रा के संग स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखे और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा और कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस है, दोनों कमर कस के तैयार है। दोनों फोकस्ड है कि 2023 में जहां युवा कांग्रेस की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता युवा मला जोड़ा ना, हमारे सरकार ला बचाया रखन, ये हम की कोशिश है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा कोशिश है कि सत्ता के खिलाफ मन आंदोलन करते रहे और जोड़ के वापिस सत्ता हासिल किए जाए। यही मुद्दे को चर्चा करे बाद 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ा थे। सुबोध हरिद्वाल जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता युवा कांग्रेस की तरफ से, और भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। सुबोध जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूं। मैं रिपोर्ट ला देखत भी रहे हूं, आप मन का सीजन 2 शुरू करे हो, यंग इंडिया बोल के पूरा कार्यक्रम का अभियान है आप मन के, अब कैसे में जोड़ो युवा मन ला आप मन? सुन भैया, पहले जय जोहार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जनता ला IBC 24 के पंचायती के माध्यम से। और जैसे पिछले साल भी हमन कार्यक्रम ला लॉन्च करे रहे हैं यंग इंडिया के बोल।
एक माध्यम से हम प्रयास करथन कि गूगल फॉर्म के माध्यम से हम युवा मन ला आमंत्रित करथन कि आए और अपन जानकारी हमन ला दे, और जो कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से प्रभावित युवा होते ओमन ला हमन भाषण प्रतियोगिता पर आमंत्रित करथन, और भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से जिन युवा सबसे अच्छा अपन परफॉर्मेंस देते ओला हमन जिला स्तर पे प्रवक्ता नियुक्त करथन, और वैसनी प्रतियोगिता फिर प्रदेश स्तर पे होते। प्रदेश स्तर पे 5 जन ला हमन 5 युवा मन ला हमन नियुक्त करथन, ओकर बाद राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता होते, जैसे हमन नियुक्त होयन राष्ट्रीय प्रवक्ता, तो वो प्रतियोगिता के माध्यम से होयन। तो वैसने प्रतियोगिता के अब दूसरा चरण ला लॉन्च आज छत्तीसगढ़ में करें। मैनुद्दीन भाई हमारे प्रवक्ता है ऑल इंडिया के और छत्तीसगढ़ के प्रभारी है, वो आए रही और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कोको पाड़ी जी के साथ हमन आज वो कार्यक्रम ला लॉन्च करे रहे ना। हमन प्रयास करथन कि जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे जो अच्छा बोलने वाले युवा हैं ओला आमंत्रित करवो, और उमन के जो मन के बात है, मोदी जी के मन की बात नहीं, युवा मन के बात ला हम चाहतन कि जनता तक पहुंचे, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन के हो, चाहे मोनेटाइजेशन हो, चाहे वो देश की आज अर्थव्यवस्था के मामले में हो, चाहे वो कोरोना काल के समय में जैसे सरकार मिसमैनेजमेंट करे रही सोकर बात हो। तो ये सारे मुद्दे ला मिलाकर हमन एक टॉपिक उमन ला देबो, और उसके ओकर साथ डिबेट कंपटीशन होई, और डिबेट कंपटीशन के साथ हमन जिला और राज्य स्तर पर प्रवक्ता मन ला नियुक्ति देबो। तो एक सेती ये कार्यक्रम ला आज आयोजित करे रहन, और यंग इंडिया बोल के माध्यम से हम युवा मन के पास पहुंचबो भी, और फिर वो युवा मन के माध्यम से हम जनता तक जाबो। ठीक है अमित साहू जी, मन तो प्रवक्ता की फौज खड़े करत है, आप मन के कौन तरह से अभियान है आप मन की भी कि नवा भारत के युवा दर्शन जो 17 सितंबर से शुरू होना है मोदी जी के जन्मदिन से, कुछ कैसे आप मन जोड़ू का अभियान आप मन के? जी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पंचायती में आमंत्रित करे और आपके पंचायती के माध्यम से संपूर्ण छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जनता ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे मन के ये कार्यक्रम है कि नवा भारत के युवा दर्शन जिला हमान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के दिन ये कार्यक्रम में करवो, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री माननीय शिव प्रकाश जी भाई साहब आ रही में, और इनमें हमारे मन के कोशिश ये रही कि कैसे अधिक से अधिक युवा वकील, कैसे अधिक से अधिक युवा व्यापारी, कैसे युवा सीए, युवा डॉक्टर, कैसे अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े, एक लिए हमन ये कार्यक्रम में करल जाता है। ये में बहुत सारा जो नवा युवा है छत्तीसगढ़ के और खास करके रायपुर संभाग के जतक भी युवा है वो मला भारतीय जनता पार्टी के विचार धारा से जुड़े बार ये कार्यक्रम में हमन भारतीय जनता युवा मोर्चा के सब आयोजन करे हैं ताकि अधिक से अधिक नवा युवा मला भारतीय जनता पार्टी से जोड़ सकन। जी जी सुबोध जी, एक चीज मैं समझना चाहता हूँ कि जेखर सरकार थी जिन पार्टी के ओकर सबसे बड़ी चुनौती ये थी, एक तो सरकार के वाला बचा के रखना भी, बनाए भी रखना है, साथ ही साथ नवा मन भी जोड़ना है, और साथ ही साथ आप मन जिस हिसाब से आप मन कहा तो कि मन की बात मोदी जी के, तो केंद्र सरकार के खिलाफ भी आप मन लगातार हल्ला बोलो कहा तो तो हमारे पास तो कोई ऐसे मुद्दा नहीं है कि हमारे सरकार के खिलाफ कोई बात युवा मन करत है। मैं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यप्रणाली से बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ भैया कि एमन के पास धर्मांतरण के अलावा और प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है, और अगर कोई मुद्दा रहीस तो वो युवा मन के रोजगार के मुद्दा रहीस 15 साल वो हमारे सरकार आए के बाद हमन खत्म कर दे। तो मैं तो ये बात ला मानता हूँ कि भैया सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास है, धर्मांतरण, और वो भी सतह पे नहीं है, वो मुद्दा भी सिर्फ कागजों पे है, ये लोगों की शिकायतों पे है। तो हम लोग किसी प्रकार के संशय में नहीं हन कि हमारी सरकार दोबारा नहीं आई। हमारी सरकार अच्छा काम करता है, युवा मन के सरकार है, महिला मन की सरकार है, बुजुर्ग के सरकार है, हर जाति वर्ग विशेष के सरकार है, हमारी सरकार अच्छा काम करता है। तो हमन वो कोई परेशानी के विषय नहीं है कि हम सरकार के 2023 के तैयारी करता है। एक रूटीन प्रोसेस है जेकर माध्यम से हम युवा मन ला जोड़बो और कुछ नहीं। ठीक, अमित जी एमन तो कहा था किसी रूटीन प्रोसेस है, आपके पास तो कोनो मुद्दा नहीं कहा थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के पास में सरकार है, कांग्रेस है, कोई मुद्दा नहीं छोड़े, थोड़ा बहुत जन है वो धर्मांतरण के कहा थे। अब आप मन तो लगातार आंदोलन कोई सबूत नहीं है, वही मुद्दा के कोई सबूत नहीं है, कहा थे सिर्फ हवाई के मुद्दा है भैया। का है जबले 2018 ले कांग्रेस के सरकार बने है ना, तब ले तो यहाँ के युवा बदहाल है, यहाँ के पुलिस कर्मी बदहाल है, यहाँ के शिक्षक बदहाल है। लगातार हमन तो हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा बेरोजगारी
बेरोजगारी भत्ता जो ये कर सरकार बनाए बरे मन जब वादा कर रही कांग्रेसी मन कि जब हमार सरकार बनी तब प्रदेश के 10 लाख बेरोजगार नव युवक मन ला 2500 रुपया मासिक बेरोजगारी भत्ता देबो। और आज तक 25 पैसा भी नहीं दे। अभी तो हमन लगभग लाखों के संख्या में पूरा प्रदेश में फार्म भरवा डाले सरकार के खिलाफ। और ये अभियान तो हमारे सतत निरंतर चलते छे। और ये मन कहते धर्मांतरण के मुद्दा, अरे कांग्रेसी मन एक बार सड़क में उतर के देखे, एक बार आम जनता से मिल के देखे और पूरा झुग्गी बस्ती में जाकर देखे कैसे बड़े संख्या में धर्मांतरण चलत है। भाई अब एमला तो दिखी नहीं कार की एकर आका के रूप में, सोनिया गांधी के एजेंट के रूप में यहाँ के सरकार जब कांग्रेस सरकार बैठते तो एजेंट के रूप में काम करते और धर्मांतरण कराए वाला मतलब सह देते। तो भाई कहीं ना कहीं एमला दिग्वेश नहीं करी ना वाला मुद्दा। भाई कहाँ से मन स्वीकार करके धर्मांतरण होता है? तो आपके हिसाब से बेरोजगारी बड़े मुद्दा है, धर्मांतरण बड़े मुद्दा है? प्रमाण देता ना मन कि यहाँ धर्मांतरण होता। अभी हाँ, बेरोजगारी भी बहुत बड़े मुद्दे है प्रदेश के और वो धर्मांतरण भी बहुत बड़े मुद्दा है। अभी हमारे आंदोलन करें, हमारे 3 कार्यकर्ता मन आज जेल में धर्मांतरण के खिलाफ। भाई एकर कांग्रेस के सरकार में शहर के वो पादरी है कथे कि संविधान ला जला दो, संविधान मोला अधिकार देते धर्मांतरण करे के मैं करूं। ओकर बाद भी एक कांग्रेसी मन कथे प्रमाण दो। भाई वो तो ऑन रिकॉर्ड ओकर मीडिया में बैठे के प्रमाण है कि वो धर्मांतरण खुले रूप से करवाते। और का प्रमाण चाहिए भाई कांग्रेसी मन ला। सुबोध जी, मैं पहले अमित भाई के जवाब ला दे देता हूँ। और खैर बहुत बढ़िया सवाल रही अमित भाई, धर्मांतरण और रोजगार। तो मैं दोनों बात के जवाब तो ला देता हूँ भैया कि पहली तो 15 साल में रमन सिंह जी 50 लाख बेरोजगार दी समन ला 2018 में। हमार सरकार है जो 15 साल में कभी रमन सिंह 14,580 नौकरी एक साथ निकाले इसका हमार सरकार निकाली। 16 मोहल्ला ज्वाइनिंग भी दी, 16 नौकरी भी दी, सब चीज दी। अब दूसरा मुद्दा आगे धर्मांतरण, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा रैली निकालते धर्मांतरण में, कभी कुछ करते कभी कुछ करते, सतही स्तर पे कुछ नहीं है मन के पास। पर धर्मांतरण के मुद्दा छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा तब रही जब स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी जीवित रही। वो खुद अपन हाथ से पैर धो के घर वापसी कार्यक्रम कर रही, तब रमन सिंह का सोच रही इसका। रमन सिंह जी तब धर्मांतरण के मुद्दे, रमन सिंह जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मुणत जी ला याद नहीं आई कि जसपुर में इतने बड़े बड़े स्तर पर घर वापसी के अभियान दिलीप सिंह जूदेव जी के नेतृत्व में चलत रही। अब अभियान चलत है घर वापसी का मतलब धर्मांतरण होते ना भैया छत्तीसगढ़ में, तब तो अभियान चलत रही इसका। तो अब उस समय सबूत रही, तब तो घर वापसी करत रही से दिलीप सिंह जूदेव जी। आज सबूत कहाँ है धर्मांतरण के? दे दे भैया एक भी सबूत। अगर एक भी कंप्लेनेंट आगे आ जाही कि मुला जबरदस्ती प्रलोभन दे के धर्मांतरण कराए है, तो हमारी सरकार सबसे पहली आगे आके कार्रवाई की ही कर ही। ये मोर आज IBC 24 पे दावा है। और एक जिस दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी एक शिकायत करता लाई, हमन खुद थाना जाबो और ओकर शिकायत दर्ज कराबो। अमित जी दावा करे थे, सुबोध जी तो ठीक चलो सुबोध भाई, चलो स्वीकार तो करी से चीला। वाकई में माननीय स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी वाकई में घर वापसी के जब कार्यक्रम चलाई धर्मांतरण हिंदू मन के, तभी एक कांग्रेस की सरकार जो है ना 2003 सरकार बन रही से, जब सरकार रही से सरकार रही से तब सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुए। एक कारण हमारे नेता हिंदुत्ववादी नेता दिलीप सिंह जूदेव जी पांव धो के घर वापसी कराई से, कांग्रेस की सरकार यहाँ के जनता लात मार के भगा रही से। मगर आज फिर कांग्रेस से सरकार बन गए, आज फिर कांग्रेस सरकार बन गए, फिर धर्मांतरण की गतिविधि बढ़ गए। आज हमन भी अभियान खोजा पर हमन भी पांव धो दो घर वापसी करवाबो। ओकर बाद फिर यहाँ के छत्तीसगढ़ के जनता जो है ना कांग्रेस से सरकार ला फिर लात मार के गिराई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम भैया जनता नहीं करे, जनता सिर्फ और सिर्फ बटन दबाते भैया। आज की तारीख में स्थिति उल्टा है ना। अभी तो 14 सीट में आप बैठे, 70 सीट में अपन बैठे। मैं जानना चाहता हूं, बिल्कुल बटन दबाकला ही, बिल्कुल बटन दबाई और भारतीय जनता पार्टी ने ठेंगा दिखाई देख। मैं ये कहा तो अमित जी, अभी तो आप मन की चुनौती दो तरह की, आपके सरकार जो है ना वर्तमान में 2.5 साल में पूरा फेल हो चुके हैं। अमित जी मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी तो आप मन की चुनौती दो तरह की, एक तो ये कि आप मतलब सत्ता के खिलाफ लगातार आंदोलन भी करना, जिसे आप धर्मांतरण की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, और लगातार आप मतलब आंदोलन तेज करना, सड़क में दिखना चाहिए। दूसरा ये कि साथ ही साथ आप युवा मतलब जोड़ना भी है। ये ढंग से कैसे करो आप मन?
बिल्कुल, कहीं ना कहीं आज नरेंद्र मोदी जी के काम से पूरा भारत के युवा मन और साथ साथ पूरा छत्तीसगढ़ के युवा मन प्रभावित है। वो युवा मन के पास हमन भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मन एक माध्यम बन के जात हन। कार की देखो कोई ना कोई युवा ला एक माध्यम चाहिए कोई भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े बार। अब आज नरेंद्र मोदी की विचारधारा से छत्तीसगढ़ के युवा ओत प्रोत है और एक माध्यम हमन बन के जाबो युवा मतलब भारतीय जनता पार्टी से जोड़बो। तो अभी तो प्रवक्ता बन के फौज ला खड़ा करा थे का कांग्रेस युवा कांग्रेस वाले मन हा आप मन का बूथ तक जाबो की तो बूथ ला डिजिटल में जाके मन प्रवक्ता मन के फौज खड़े कर हम युवा मन के फौज खड़े करबो। हमन पूरा बूथ स्तर तक जाके युवा मन के फौज खड़े करबो जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार 2023 में छत्तीसगढ़ में बना ही। अच्छा, आप मन ये कहा तो बेरोजगारी और धर्मांतरण के अलावा ऐसे कौन कौन से मुद्दा जिनमें आप मन कटघरे में खड़ा करूं सरकार ला, जबकि सुभोजीत का आते कोई मुद्दा से नहीं है भाई। आज कई ऐसे अब देखो अभी चयनित शिक्षक में 14,580 शिक्षक के बात करी सुबोध भाई है भाई 2,500 शिक्षक मतलब नौकरी देके 12,000 शिक्षक मतलब वो नौकरी से भी वंचित करके रखे यहाँ के सरकार है। अभी एसआई भर्ती पुराना वाला पूरा भर्ती नहीं करे तो नवा नौकरी फिर एसआई की भर्ती की निकाल दी भाई। कई सारा अनियमित कर्मचारी में लगातार आंदोलन में बैठे वो मतलब भी अभी तक भाई चलो नियमित नहीं कर सके सरकार के प्रावधान है तो कम से कम अनियमित तौर पर ही नौकरी में रखे होकर बेवा मन विधवा मन बिचारी मन बीमार पड़ के इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं। और कहीं ना कहीं हम सब भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मन सबो युवा मन के साथ खड़े हुए सरकार के खिलाफ एक आंदोलन वही होकर मन के साथ मिलकर हम सब जन करबो सरकार। ठीक, ये तो बात है युवा मोर्चा की। एक ब्रेक ले होता हूं, ब्रेक के बाद जानबो कि युवा कांग्रेस का स्ट्रेटजी अपना ही 2023 में बने रहे बर। आज हम चर्चा करत हन कि मिशन 2023 बर युवा मन जिन भारतीय जनता युवा मोर्चा है और युवा कांग्रेस है ये मन कौन तरह से काम करते का मन की रणनीति हुई। सुबोध जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि कॉलेज तो कोरोना कारण 2 साल से बंद है और जिन युवा मन के जिन मेन होते वो छात्र राजनीति होते, चाहे एनएसयूआई हो जाए युवा कांग्रेस में भी उखरे तरीके से लेते हैं। अभी आप मन की चुनौती है कि नवा छात्र मन ला आप मन में कैसे जोड़ो, युवा मन ला कैसे जोड़ो। का बात तो कॉलेज तो बिल्कुल बंद है, ओहू मन ला मौका नहीं मिला था अपन टैलेंट दिखाए के। ये ठीक है कि प्रवक्ता मन ला आप टैलेंट के जरिए लेवत हो, टैलेंट हंट करके लेवत हो। ये नवा छात्र और नवा युवा मन तो आजकल इंटरनेट के जमाना है और आजकल हमारी पार्टी तो डोर टू डोर भी काम करते हैं पर आजकल इंटरनेट के जमाना है। हमन तो नवा छात्र और नवा युवा मन से इंटरनेट के माध्यम से भी मतलब सोशल मीडिया के भरपूर इस्तेमाल करो। कोई बड़ा बात नहीं है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा योगदान अपन देते नवा मन ला जोड़े पर। और आज जो यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम ला हमन लॉन्च करे हैं, पिछले साल भी जब ये लॉन्च हुई रही तो गूगल फॉर्म के माध्यम से हुई रही, ये साल भी गूगल फॉर्म के माध्यम से लॉन्च हुई रही। गूगल फॉर्म के माध्यम से हमन ला एंट्री मिल जाता है, चाहे वो बच्चा सरगुजा का है चाहे बस्तर के हो, हमन ला एंट्री आ जाते हैं, हमन ओला संपर्क करके आमंत्रित कर लेते हैं कार्यक्रम पर। तो ये तो सबसे पहली बात है कि आजकल पहुंच जो है वो बड़ा आसान चीज है सोशल मीडिया के माध्यम से। पर हाँ, स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण छात्र जो होते जो नवा पीढ़ी होते, हम छात्र राजनीति से आए और हाँ। तो मुला लगता है कि ज्यादा से ज्यादा वो जो फैक्ट्री है कॉलेज वो मैं तो छात्र संघ चुनाव ला एक ऐसे फैक्ट्री और इंडस्ट्री मानता हूँ जिससे नवा छात्र नेता पैदा होकर के आते हैं। छात्र संघ चुनाव से आए रहे तो वो एक तकलीफ है जो कोरोना कारण से 2 साल से। मध्य प्रदेश में बाल कांग्रेस भी कुछ शुरू करे, ऐसी कुछ यहाँ भी है का आप मन के? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। हमारे पास एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस बहुत पर्याप्त है भारतीय जनता पार्टी से लड़े बर। और पर्याप्त का मैं तो मानता हूँ ज्यादा ही है। हमारे एनएसयूआई ही भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन ला हरा देते। अगर आप बात करूँ एनएसयूआई के तो राजनांदगांव में एनएसयूआई सबसे, अगर डॉक्टर रमन सिंह सबसे ज्यादा डरते तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता मन से डरते। तो बोला तो पता है कि कुछ है का? अगला चुनाव जो है वो भूपेश बघेल जी की जरूरत नहीं पड़ी, हम लड़के दे बोला एनएसयूआई और युवा कांग्रेस काफी कहते आप मन पर। अभी मन तो सोशल मीडिया भरपूर इस्तेमाल कर। हाँ ठीक है, हमन भी तो पूरा आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हमन भी भरपूर इस्तेमाल करा था युवा मन ला जोड़े के। और साथ ही साथ आज पूरा हमन तो मंडल स्तर पे जाके घर घर जाके सब जत्ते बेरोजगार युवा मन है ओकर मन से हमन तो डायरेक्ट संपर्क करा था। भैया प्रदेश के कांग्रेस जो वादा कर रही है ओकर खिलाफ वो युवा मन स्वतः हमारे मन से जुड़ा थे। आज भाई प्रदेश के सरकार के जो नाकामी है वो आज के पूरा छत्तीसगढ़ की जनता देखा थे। अब ये बात डरे डुराई करते। आज छत्तीसगढ़ में एक भय के वातावरण कांग्रेस से जब के सरकार है तबले बन चुके हैं।
विकास के काम पूरा के पूरा ठप हो चुके हैं। एक भी नवा काम ये कांग्रेस सरकार के शासनकाल में नहीं हुए है। ये सब काफी हमला युवा मल्ला जोड़े के भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा ले भारतीय जनता पार्टी के सरकार 15 साल यहाँ रही से और छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ बना के छोड़े, ये चीज हमारे मन के लिए काफी है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ले युवा मल्ला जोड़े बर और कहीं ना कहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ही काफी है कांग्रेस सरकार रे गिराए बर आने वाले साल। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई तो अभी अमित जी कार्यकारिणी ला लेके अटका देरी हो रही है, गुटबाजी बहुत दिखी से, वो सब काम ठीक हो गया, मामला सब शांत है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई गुटबाजी नहीं रहे और कार्यकारिणी के लिए देखो युवा है, वो चाहे सबो पार्टी में रहे, चाहे कांग्रेस में रहे चाहे भारतीय जनता पार्टी में रहे, युवा है, युवा जोश रहते उत्पन्न रहते और आज कार्यकारिणी अच्छा बन चुके। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूरा मंडल स्तर तक के पूरा कार्यकारिणी कंप्लीट हो चुके प्रदेश से लेकर और पूरा का पूरा कार्यकारिणी आज ये कांग्रेस सरकार के खिलाफ काम में जुट गए। अपन अपन मंडल में मंडल के अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा काम कर रहे थे, जिला में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा काम कर रहे थे और मोर नेतृत्व में पूरा छत्तीसगढ़ युवा मोर्चा सरगुजा से लेकर बस्तर और राजनांदगांव से लेकर महासमुंद तक के पूरा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता काम कर रहे थे और निश्चित ही विश्वास है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में बनाई। ठीक है, एक चीज और देखिए मिले सुबोध जी की यहाँ के जन भारतीय जनता पार्टी वो प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही थे और आप बन के जन मेन बॉडी कांग्रेस की वो केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। का युवा कांग्रेस भी इसी कुछ करी केंद्र सरकार के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ आंदोलन के इसी कुछ रूपरेखा मन के बने आप कहा रहे हो? हमारा आंदोलन तो 2014 से मोदी जी के खिलाफ चला है। सबसे पहली तो हमन ओकर मन के बात ला नहीं सुनना चाहतन भैया, ओकर मन के बात ही सबसे खतरनाक है। पहली वो मन के बात में कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सबसे पहले देश के मोनेटाइजेशन पॉलिसी के माध्यम से एक बिक्री पन्ना निकाल दी कि ये चीज़ इतने में बेचूं, ये चीज़ इतने में बेचूं। तो हमार जो आंदोलन है वो केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार चलते रहे थे। अभी हमारे अध्यक्ष कोको पाड़ी के नेतृत्व में हमन नगर नार के प्लांट तक पैदल मार्च करबो, बस्तर में ही ये कार्यक्रम आयोजित हो ही अगले सप्ताह में और एकर माध्यम से हमन उस ओकर मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो है, जो सरकारी उपक्रम ला बेचे के पॉलिसी है, जो सरकारी उपक्रम हमार पूर्वज मन अपने पैसा से अपने टैक्स के पैसे से खड़ा करके सरकार के लिए खड़ा करे रहे हैं, ओला बेच के मोदी जी पैसा कमाना चाहते, तो ओकर विरोध हमन करबो। साथ ही साथ 2014 से लेके अभी तक 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो 14 करोड़ के हिसाब है हमारे मोदी जी से। 14 करोड़ कैसे भैया? 14 करोड़ रोजगार के हिसाब है। 2 करोड़ रोजगार हर साल कही रही इसकी दूँ। और आज देश में 10-15 लाख से ज्यादा तो केंद्रीय सरकार के पद खाली है। नवा रोजगार के उन्नयन और नवा रोजगार के सृजन जो मोदी जी कहत रही वो तो जीरो पे है, पर जो पद खाली रही ओला भी भरे के कोई व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमला आज तक पता नहीं चली। हमला पता चली तो डिमोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन, जीएसटी, पता नहीं क्या क्या सारा चीज ला लाते और सारा चीज फेल हो जाते होकर। तो हमार विरोध ये इसके खिलाफ चलता रही। और दूसरा इसके साथ साथ हम 2023 के तैयारी की अगर बात करता हूँ भैया, तो ये तो एक मन के नियत के खिलाफ लड़ाई है। और दूसरा जो हमारी तैयारी है वो हमार नीति के साथ है कि हमन अपन नीति के साथ, जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, जैसे गोधन योजना है, जैसे भूमिहीन किसान के लिए भूपेश बघेल जी अभी योजना लाए हैं, तो ये सारे चीज़ों के साथ, जैसे 14,500 से ज़्यादा लोगों का नियुक्ति के मामला हो, 13,000 से ज़्यादा सिविलियन के मामला हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के नियुक्ति का मामला हो, रोजगार के लगातार जो अवसर सरकार देते ओकर मामला हो, चाहे वो कोंडा गांव में मक्का प्रोसेसिंग के प्लांट के साथ साथ सारी चीज़ें स्थापित करने का मामला हो, चाहे कवर्धा का मामला हो प्रोसेसिंग प्लांट के, तो इसने जो नीति राज्य सरकार बनाए है ओकर के साथ हम जनता के पास जाए। अमित जी बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूँ, में बेरा कमती है कि एक तो मोदी जी की नीति सहमत नहीं है, जाहिर सी बात है विपक्ष में तो सहमत नहीं हुई, साथ ही साथ कहा था कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बड़गन गिना भी देता, आपको मैं बता दो फटाक से। कुछ नहीं, छत्तीसगढ़ में झांक के देखे एक साथ काफी यहाँ सरकार का करते और यह सरकार जो है
कहीं ना कहीं युवा मन के लिए पिछड़ गई है सरकार, आम जनता के लिए छत्तीसगढ़ के सरकार पिछड़ गए है। और कहीं ना कहीं यही सब मुद्दा लेके हम आगे बढ़बो, सरगुजा से लेके बस्तर तक के और राजनांदगांव से लेके महासमुंद तक के कोना कोना में भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता मानो तमाम बेरोजगार युवा मन से मिलकर आंदोलन खड़े करी, तमाम छत्तीसगढ़ के जनता मन के साथ मिलके कांग्रेस के सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करी और कहीं ना कहीं ओकरे मन संग मिलके आवाज का भाई वो तो पता नहीं, पर मैं निवेदन करत हूं कि वो धर्मांतरण वाले मामले में अमित भाई वो एक आध शिकायत ले आवे। बिल्कुल आ जाही, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज जाबो आते आवाज पाड़ी जिला भी आमंत्रित कर लूं और धर्मांतरण के शिकायत में अभी भैया मैं आईबीसी 24 के माध्यम से आपसे निवेदन करत हूं, धर्मांतरण के एक शिकायत, एक प्रलोभन की शिकायत, एक तकलीफ ले आवे भैया। और हाँ एक बार सर चीज ये भी लावे कि तुमन सरकार में धर्मांतरण नहीं हुई, सोलह लावे भैया दिलीप सिंह जूदेव जी के परिवार से ले आवे वो टाइम अजीत जोगी वापसी के जो कार्यक्रम रही तो फालतू रही, आज भूपेश बघेल के सरकार है अपन गुरु माता सोनिया गांधी के एजेंट बन के काम करत है। अरे सोनिया जी भैया दिलीप सिंह पार्टी के युवा मोर्चा युवा विंग के आरोप जारी है, दोनों अपन अपन दावा भी करते हैं। एक बात तो तय है कि युवा मोर्चा जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है वो धर्मांतरण का प्रमुख मुद्दा हुई, बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा हुई, साथ ही साथ जन सुबोध जी कहा थी कि हमारी पार्टी है कांग्रेस सरकार बहुत अच्छा से काम करे थे, लोगों मतलब रोजगार देन, किसान मन भी अच्छा काम करे थे। अभी जेखर युवा सत्ता उखर रही 2023 बताइए कि आकर सत्ता रही है। आप दोनों जन जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आप बन के, जय जोहार।